उदयपुर पुलिस ने आज पटवारी भर्ती परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गोवर्धन विलास थाना इलाके में एक डमी कैंडिडेट के परीक्षा देने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जालोर के दिनेश कुमार बिश्नोई को दबोच लिया। दिनेश जोधपुर के नैनाराम जाट की जगह पर परीक्षा में बैठा था। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। मरुधरा में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की पहली पारी खत्म हो गई। इसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा चल रही है। आज दूसरे दिन प्रदेश के 23 जिलों में भर्ती परीक्षा के लिए 1,177 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। इस दौरान जहां प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में नेट बंद रहेगा, वहीं भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए पहली बार मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जांच की गई। इसके साथ ही प्रदेश के संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। संदिग्ध छात्रों की विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। अभ्यर्थियों को मास्क भी दिए जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें जहां पर पटवारी परीक्षा का आयोजन इस समय चल रहा है। जयपुर, कोटा, दौसा, अलवर, गंगानगर और सवाई माधोपुर तमाम पुख्ता बंदोबस्त के साथ इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलने वाली है। सवाई माधोपुर जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए परिवहन विभाग ने पुख्ता व्यवस्था की है। जिला मुख्यालय पर 100 बसें परीक्षार्थियों की आवाजाही के लिए हैं। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा का आज ये दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस के दौरान भी जिला प्रशासन द्वारा बड़ी पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया गया है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं साहू नगर खेल मैदान पर, जहां पर परिवहन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर परीक्षार्थियों के आने जाने को लेकर के व्यवस्थाएं जुटाई गई है। परिवहन विभाग की ओर से यहां पर डेस्क का बाकायदा गठन किया गया है, जहां पर जो सरकारी कार्मिक है वो यहां पर तैनात है। परीक्षार्थियों के आने जाने की समुचित व्यवस्थाओं को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। हम कुछ कार्मिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर जुटाई गई हैं। सर, किस किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं परीक्षार्थियों आने जाने के लिए? 100 बस करीबन प्राइवेट लगाई हुई है, गंगापुर दौसा में लगाई हुई है, 35 बस रोडवेज लगाई हुई है। सभी परीक्षार्थी जा रहे हैं आराम से। दौसा, जयपुर, करौली, कोटा, बूंदी सबकी व्यवस्था कर रहे हैं अपन। मैं इंस्पेक्टर हूँ, सीआरएम शर्मा मेरा नाम है, आरटीओ इंस्पेक्टर हूँ मैं। अच्छा, कितने परीक्षार्थी हैं जो अब तक आ जा चुके हैं और यहाँ से आपने भेजा है अब तक उनको? करीबन भेज चुके होंगे, अब से 20,000 करीबन भेज चुके होंगे अब तक। 20,000 परीक्षार्थी को आप भेज चुके हैं? दोनों रोडवेज में और प्राइवेट बसों में। ये व्यवस्था कब तक चालू रहेगी? आज शाम तक चलेगी और सुबह तक चलाएंगे, रात भर चलेंगी बस। रात भर चलेंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यवस्थाओं को यहाँ पर जुटाया गया है। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो बसें हैं वो रखी गई हैं। 100 के लगभग यहाँ पर बसें रखी गई हैं और इनमें निजी बसों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा अपने आप में ये एक परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए बड़ी व्यवस्था है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। सीकर जिले के लोसल कस्बे के वार्ड 22 में देर रात हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई। एक दिन बाद ही इनके परिवार में शादी थी और दोनों युवक इंतजाम में जुटे थे। छत की दीवार पर लगी रेलिंग के पास खड़े होकर दोनों व्यवस्था देख रहे थे, तभी छत के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। करंट से झुलस चुके दोनों युवकों को परिजन अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद आक्रोशित लोग धरने पर बैठ गए और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। काफी समझाइश के बाद जाकर मामला शांत हुआ। देखो पोस्टमार्टम प्रदेश में बालिका सुरक्षा और संरक्षण के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। क्या सचमुच हमारे आसपास बेटियां सुरक्षित हैं? यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। खबर चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र से आई है। अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाई गई नाबालिग अब गर्भवती है। आपको बता दें कि पीड़िता का बाल विवाह भी हो चुका है।
आइए पहले पूरा मामला समझते हैं। 5 मई 2021 एक शख्स ने अपनी नाबालिग विवाहिता बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 20 मई 2021 पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू कर अपनी कस्टडी में ले लिया। 20 मई 2021 बच्ची ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्ची घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसे बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ को सौंपा गया। बाल गृह से लड़की को 2 बार इसके जानने वालों के साथ भेज दिया गया और अब पता चला है कि वो गर्भवती है। ऐसे में अब बच्ची अपने माता पिता के साथ जाना चाहती है, लेकिन समिति बालिका को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। वाले के पर्सन था, हम वहाँ आए थे, वहाँ से वो लड़की को उठा के लेके चला गया था। फिर हमने केस करवाया। 20 तारीख को लड़की को वापस लाया चंदेरिया थाने में। कौन सा महीना? 20 तारीख? 5वां महीना चंदेरिया थाने में लाए। वहाँ से फिर बाल गृह में सौंप दिया। फिर इन लोगों ने वापस कहीं कहीं भेजा 2 बार, उनको पता ही नहीं। सर ये मिलने भी नहीं देते हमको। बता दें कि पुलिस ने जब डिटेन करने के बाद बालिका को उसकी कथित मौसी के हवाले किया तो वो वहां से एक बार फिर गायब हो गई, जिसकी रिपोर्ट उसकी मौसी ने मंडफिया थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोबारा उसे बरामद किया और बाल कल्याण समिति को सौंपा। मंडफिया पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला था, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। उसके पश्चात बच्ची की तलाश करके उसको दस्तयाब किया। उसके कथन न्यायालय में करवाए गए और उसे बाल विकास कल्याण समिति में पेश किया गया। जब बच्ची को शेल्टर होम लाया गया तो पता चला कि वो गर्भवती है। काउंसलिंग के दौरान नाबालिग बच्ची ने बताया कि जिस युवक से उसका बाल विवाह करवाया गया था, बच्चा उसी का है। हमारी जो महिला काउंसलर है शोभा जी, उन्होंने काउंसलिंग की थी बच्ची से कि वही की तरह किस सबसे ये जो पॉजिटिव होना पाया गया। तो बच्ची ने ये पहले भी बता दिया था कि मैं जब बड़ा पिताजी के यहाँ पे गई थी, जिस व्यक्ति के साथ में मेरी शादी होना बताया, वो 3-4 बार वहाँ आया था, मैं उसके साथ में रही थी। जब बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रही डॉक्टर सुशीला लड्डा से बात की गई तो उन्होंने नियमों का हवाला दिया। बच्ची को जैविक माता पिता के पास या ब्लड रिलेशन खून के रिश्तेदारों के साथ ही सौंपा जा सकता है, नहीं तो वो बच्ची देखरेख संरक्षण की आवश्यकता की होने से हमारे संरक्षण में हमारे गृह में रहेगी, सतत उसकी काउंसलिंग चलेगी। वहीं बालिका की मां चाहती है कि उनकी बेटी उन्हें मिल जाए, लेकिन समिति ऐसा करने को तैयार नहीं है। उदयपुर भेज दिया उनको, तो हमको भी पता ही नहीं कि कब भेजी हमने। फिर हम मिलने गए तब पता चला कि लड़की उदयपुर ना, वो लड़की प्रेग्नेंट है, हमारे साथ आना चाहती है, पर ये कमेटी वाले नहीं भेज रहे। ऐसे में प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, बच्ची का बाल विवाह निरस्त क्यों नहीं करवाया गया? सवाल नंबर 2, शेल्टर होम से बच्ची को किसी दूसरे के साथ क्यों भेजा गया? सवाल नंबर 3, क्या बच्ची शेल्टर होम में गर्भवती हुई है? आरोप तमाम हैं, लेकिन बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ की अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल आरोपों को खारिज कर रही हैं। बालिका का जो मामला है वो अभी विचाराधीन चल रहा है, वो हमारे सबके विचार में चल रहा है। कलेक्टर साहब को भी इसकी पूरा ज्ञान है और इसकी जांच चल रही है। और बच्ची चंदेरिया थाने में विवाहित बच्ची है वहाँ पे, और हमने उनके दोनों के 164 के बयान हमारे पास हैं, हमारे पास सारी जानकारियां हैं। वहाँ पे नहीं हुई गर्भवती, और ये सारी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। आप हमारी गरिमा को समझें, जिस जगह हम बैठे हैं हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मामले की जांच जारी है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक तरफ माँ बाप बेटी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिम्मेदार अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह का मामला सामने आया, जहां एक अपहरण की गई नाबालिग विवाहित बालिका को एक नियम के तहत बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ को सौंपा गया, और उस समिति ने नियमों को परे रखते हुए उस बालिका को गैर जैविक रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ। और जब लगातार माँ बाप ने विरोध किया तो उस बच्ची को पुनः शेल्टर होम में भेजा गया, जहाँ इस बात की पुष्टि हुई कि उस बालिका
के घर ठहर गया है। ऐसे हालातों में साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी उठाए, वे इन नियमों के आड़ लेकर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए इस तरह के मामले कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जो साफ तौर पर बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी बेटियां आखिर सुरक्षित है कहाँ। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। पोखरण में एक शख्स को अपने